आप देख रहे हैं S4U चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केबीएल इन्फो सर्विस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज जानकारी लेके आया हूँ जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं जो लॉकडाउन की वजह से कहीं फंसे हुए हैं और उनके उद्योग धंधे भी बंद हो गए, कामकाज बंद हो गए हैं और उनके पास में खाद्य सामग्री की समस्या है। उनके लिए गवर्नमेंट ने नॉन एनएफएसए के सर्वेक्षण के लिए एक नई योजना चालू की है जो ई-मित्रा के माध्यम से लाभार्थियों का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में जो गवर्नमेंट ने श्रेणियां स्वीकृत की हैं उनमें उद्योग धंधे कामकाज बंद होने से जो कार्मिक हैं उनको शामिल किया गया है और इस श्रेणी में जो सबसे पहले शामिल किया मैं आपको सभी को बता देता हूँ किन किन कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जैसे हेयर सैलून में काम करने वाले कार्मिक हैं, कपड़े धुलाई और प्रेस करने वाले कार्मिक हैं, फुटवेयर मरम्मत पॉलिश करने वाले कार्मिक हैं, घरों में सफाई कार्य करने और खाना बनाने वाले कार्मिक हैं, ऐसे व्यक्ति जो चौराहे पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर खाते हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति हैं, रेस्टोरेंट, होटल में जो वेटर या रसोइये का काम करते थे वो लोग हैं, रद्दी बीनने वाले व्यक्ति हैं, भवन निर्माण कार्यों में जो श्रमिक काम करते थे, उन श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया है। कोरोना के कारण जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और उन उद्योग धंधों में जो श्रमिक काम कर रहे थे, जिनके अब कामकाज बंद हो गया है, उनको शामिल किया गया है। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्य करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, ठेला, रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो खाद्य सामग्री में सुरक्षा योजना में शामिल नहीं थे, जिन्हें खाद्य सामग्री नहीं मिलती थी, उन्हें शामिल किया गया है। धार्मिक संस्थाओं में पूजा, इबादत, कर्मकांड और धार्मिक कार्य करवाने वाले व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह, निकाह व अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करवाते थे। मैरिज पैलेस, कैटरिंग में कार्य करने वाले व्यक्ति, सिनेमा हॉल में काम करने वाले व्यक्ति, कोचिंग संस्थानों में सफाई या सहायक का कार्य करने वाले कार्मिक, विवाह समारोह में काम करने वाले कार्मिक, जो बैंड, ढोलक आदि बजाने का काम करते थे या घोड़ी वाले थे या गाने बजाने वाले थे, उन सबको भी शामिल किया गया है। जो नगीनों का, आभूषण का या चूड़ियाँ बनाने का काम करने वाले श्रमिक हैं, फर्नीचर का काम करने वाले श्रमिक हैं, बुक बाइंडर या प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले श्रमिक हैं, सभी प्रकार की जैसे रंगाई है, पुताई है, इनमें काम करने वाले श्रमिक, पर्यटन गाइड का काम करने वाले व्यक्ति, क्योंकि पर्यटन उद्योग भी बंद है इसलिए उनके सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कठपुतली का खेल दिखाने वाले और कठपुतलियाँ बनाने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ईंट-भट्टों में लगे हुए श्रमिक हैं, फूल मालाओं का काम करने वाले श्रमिक, टायर पंचर बनाने वाले श्रमिक, पत्तल दोने बनाने का काम करने वाले श्रमिक, घुमंतू यानी कि जो लोग घूमकर जीवन यापन करते हैं, गाड़ियाँ, लुहार, झूले वाले, खेल तमाशे दिखाने वाले या जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार जैसे कालबेलिया है, मंगनियार है, कुली का काम करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, तो और भी जो कैटेगरियाँ जो इसमें शामिल नहीं की गई है, लेकिन उन लोगों के सामने भी उद्योग धंधे बंद होने से रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, उन सभी को भी इस योजना में गवर्नमेंट ने शामिल किया है। अब इसके लिए जो सर्वे का फॉर्मेट दिया गया है, वो एक ऑफलाइन फॉर्मेट का मैं बता देता हूँ कि किन-किन चीज़ों की जानकारी होगी। उनको ये एक प्रपत्र भर के देना होगा जिसमें उनका जन आधार कार्ड चाहिएगा, परिवार के मुखिया का नाम चाहिएगा, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जो जन आधार कार्ड में शामिल हैं। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर चाहिएगा, ईमेल एड्रेस अगर हो तो ईमेल एड्रेस चाहिएगा, उनके घर का पूरा आवासीय पता, उनका गृह राज्य क्या है, व्यवसाय या उनके पास आजीविका के लिए वो क्या काम धंधा करते थे, जो अब वर्तमान में बंद हो गया है। व्यवसाय का स्थान का पता कि कौन-सी जगह वो काम धंधा करते थे। यदि अगर वो किसी संस्था में कार्यरत थे, तो उसके मालिक का नाम और उसका मोबाइल नंबर उनको देना होगा कि जैसे मान लो कोई होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या हेयर सैलून, रिक्शा चालक था या कोई उद्योग धंधा में काम करता था, जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में, मैरिज पैलेस में, कैटरिंग का कार्य करने वाले या कोई कोचिंग में साफ-सफाई वाले या प्रिंटिंग प्रेस पे, तो उन लोगों को अपने जो संस्था का मालिक था उनका, उसका नाम और नंबर भी देना होगा वेरिफिकेशन के लिए कि भाई अब वर्तमान में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपके यहाँ काम करता था या नहीं करता था। इसके अलावा उस संस्था का उनको
पता बताना होगा कि वो संस्था कहाँ पर थी जहाँ वो काम करते थे। अगर परिवार का सदस्य बाहर बेरोजगार, व्यवसाय, नौकरी करता था, अर्थात क्या परिवार का कोई सदस्य प्रवासी है? यदि अगर है तो उसका नाम, उसका आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, एंट्रीकर्ता का नाम, जिस डाटा एंट्री की उसका मोबाइल नंबर, और एक ये घोषणा करके इसको हस्ताक्षर करके ये फॉर्मेट देना होगा। इसके बाद में इसके अलावा ये जैसे सर्वे है, ये ई-मित्रा के माध्यम से भी होना है। तो ई-मित्रा के अंदर ये कैसे होगा, मैं वो जानकारी भी बता देता हूँ ताकि हमारे जो भी कियोस्क संचालक भाई हैं, उनको भी इसमें एक सुविधा हो जाएगी। उनको सर्वे के लिए यूटिलिटी सर्विसेज में जाना होगा और थर्ड पार्टी सर्वे का ऑप्शन है ये सर्विस। और डिपार्टमेंट कौन करवा रहा है, डिपार्ट फूड एंड जो हमारा सिविल सप्लीमेंट डिपार्टमेंट है वो ये करवा रहा है। और इस सर्विस का नाम है नॉन एनएफएसए कोविड-19 फूड सर्वे। ये इस नाम से सर्विस ई-मित्रा के अंदर उनको मिलेगी, जहां से उनको ये सर्वे का ओपन करना होगा। इस सेवा के लिए ट्रांजैक्शन के रूप में ई-मित्र कियोस्क संचालक को ₹6 का कमीशन दिया जाएगा और आवेदक से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसमें, कि जो भी व्यक्ति ई-मित्रा पे आवेदन करने के लिए आएगा उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना है। और जो भाई-बहन एंट्री करवाने के लिए जाएँ वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। उन्हें कियोस्क संचालक को किसी प्रकार का कोई पैसा इस चीज़ के लिए नहीं देना है। हाँ, अगर वहाँ जाकर वे किसी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं या अलग से कोई काम करवाते हैं, उसका शुल्क उसे देना होगा। बाकी फॉर्म ऑनलाइन करवाने के नाम पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा जैसे वो सर्व यूटिलिटी सर्विसेज में जाके और नॉन एनएफएसए कोविड-19 फूड सर्वे पे क्लिक करेगा, तो ये रीडायरेक्ट होके थर्ड पार्टी पोर्टल पर चला जाएगा, जहाँ उसे ओके करना है। और जैसे ही वो लॉगिन करेगा, इस प्रकार से ये स्क्रीन खुलेगी उसके सामने, जिसमें नॉन एनएफएसए फैमिलीज का सर्वे है। यहाँ सर्वे के लिए वे जन आधार कार्ड से सर्वे कर सकते हैं, आधार नंबर लगाकर सर्वे कर सकते हैं, या जन आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर के आधार पे भी वो सर्च करके उस परिवार की जानकारी खोज सकते हैं। यहाँ जैसे वो ऑप्शन उन्होंने चूज किया, चाहे वो जन आधार किया हो, चाहे आधार किया हो, चाहे मोबाइल नंबर किया हो, तो उस ऑप्शन को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वेरी सर्च के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो संबंधित परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सामने आ जाएगी कि मुखिया कौन था, उस मेल है या फीमेल है, उसका हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम या बच्चे हैं, तो फैमिली का नाम भी उसमें आ इनमें से मुखिया का चयन करना है हमें और वेरीफाई एंड फैच डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। जो भी मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल नंबर यहाँ उनको का जो सॉरी ओटीपी है, वो ओटीपी यहाँ सब डाल के इसको ओके करना होगा। जैसे ही वो ओके करेंगे, अगली स्क्रीन आएगी जिसमें परिवार के सदस्यों की बेसिक जानकारी दिखाने लग जाएगा पूरी, कि उनकी उम्र क्या थी, नाम क्या है, जेंडर क्या है। और इन सदस्यों में से कोई माइग्रेट है तो उन्हें चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा कि ये सदस्य दूसरी जगह चला गया है या दूसरी जगह गया है। और अगर नहीं गया है तो उन्हें नो करना होगा कि नहीं, सारी परिवार के सभी सदस्य घर पे हैं। या देखो ये नीचे दिया गया है माइग्रेट यस या नो, अगर है तो यस करना है और अगर नहीं है तो इन्हें नो करना है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल माइग्रेट नहीं है। अगर सदस्य माइग्रेट होता तो यहाँ हमें यस करना होगा और उसके माइग्रेशन की तमाम जानकारी यहाँ डालनी होगी। इसके अलावा जो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर सभी करेक्ट हैं तो हमें इसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, हम इसको सबमिट कर सकते हैं। अब परिवार के जो भी सदस्यों का व्यवसाय था उसकी जानकारी मांगेगा कि व्यवसाय स्वयं का था अथवा अन्य किसी प्रकार की नौकरी करता था। तो अगर खुद का था तो स्वयं का व्यवसाय, और अगर खुद का नहीं था तो अन्य व्यवसाय में कार्यरत पे हमें चूज करना होगा। आप अगर व्यवसाय कर रहे थे तो कहाँ कर रहे थे, राज्य का नाम आएगा, जिले का नाम आएगा,
इसके अलावा जिस स्थान पर वो व्यवसाय था वहाँ का पूरा पता डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और व्यवसाय की श्रेणी चूज़ करनी होगी। जैसे हमने जो पहले बताया था किन-किन कैटेगरीज़ को इसमें शामिल किया गया है, उन कैटेगरीज़ को यहाँ चूज़ करना होगा कि भाई हम इनमें से किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं। जैसे इसमें राजस्थान, जयपुर, यहाँ एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गए और प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर कंडक्टर व्यवसाय का चयन किया है। और अगर खुद का व्यवसाय न होकर दूसरे किसी की नौकरी कर रहे थे, तो हमें उस व्यवसाय का नाम डाल के मुखिया का नाम डालना होगा कि मालिक कौन था हमारा जिसके हम काम करते थे और उनका मोबाइल नंबर डालना होगा और वहाँ पर हम के काम क्या कर रहे थे, जैसे किस कैटेगरी की दुकान थी वो। ये सभी जानकारियाँ भरने के बाद में ये चेक बॉक्स आएगा जिसमें हमें क्लिक करना है और इस आवेदन को सबमिट करना है। इस प्रकार से ये आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो एनएफएस से नहीं जुड़े हुए हैं और सरकार द्वारा तय की गई इस इन श्रेणियों में शामिल हैं, तो उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिलवाएँ और ध्यान रखें इस सेवा के लिए ई-मित्रा पे किसी प्रकार का आवेदन का शुल्क नहीं देना है और ना ही कियोस्क संचालक किसी से आवेदन का शुल्क ले। अगर ई-मित्रा कियोस्क पे इनके अलावा अदर कोई काम करवाया है आवेदक ने, तो उसका भी जो भी निर्धारित शुल्क बनता है, वो शुल्क ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ अपना सुझाव, ताकि आने वाले वीडियो में हम इससे भी बेहतर जानकारी आपको दे पाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।